क्या आपने कभी किसी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति को किसी देश के दूतावास में जाते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिश्तों में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन का उनके पास इतना ज्यादा खौफ है कि वो 5 चीनी नागरिकों की मौत पर दौड़े दौड़े चीनी दूतावास पहुंच गए, और वो भी पूरी कैबिनेट के साथ। पूरा मामला आखिर क्या हुआ, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान चीन का प्यादा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की दम तोड़ती अर्थव्यवस्था भी चीन के रहमो करम पर चल रही है, लेकिन अब तो वो अपनी बची कुची इज्जत भी गंवा चुका है। तस्वीरें इस्लामाबाद के चीनी दूतावास की हैं, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सभी प्रोटोकॉल तोड़कर चीनी एम्बेसडर से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात अहम नहीं है, अहम है इसकी पीछे की वजह। तो पहले वही बताते हैं। दरअसल मंगलवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बेशम शहर के पास एक आत्मघाती हमला हुआ था। आतंकी ने विस्फोटक से भरी गाड़ी को चीनी नागरिकों के काफिले के करीब उड़ा दिया। इसमें 5 चीनी नागरिकों के साथ साथ पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई। सभी लोग इस्लामाबाद से दासू जा रहे थे। अब जैसे ही हमले की खबर पाकिस्तान के वजीर आजम को लगी, तो वो घंटे भर बाद ही इस्लामाबाद पहुंचे और सभी प्रोटोकॉल भूलकर दौड़े दौड़े चीनी दूतावास पहुंच गए। यहां आते ही चीन के राजदूत से मुलाकात कर सफाई दी। शहबाज के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही है, और जिस हिसाब से वो चीनी राजदूत से बात कर रहे हैं, उससे साफ झलक रहा है कि वो चीन को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा करना पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। चीन का पैसा, यही वजह है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती को हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा बताता रहा है। लेकिन दोनों की दोस्ती में ये साफ नजर आता है कि बीजिंग के आगे इस्लामाबाद पूरी तरह झुका हुआ है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज का पूरी कैबिनेट के साथ चीन के दूतावास जाना ये साफ दिखाता है। डिप्लोमेटिक रिश्तों में आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश के दूतावास में जाते हों। अगर ऐसी कोई घटना होती भी है तो कोई मंत्री दूतावास जाता है या फिर राजदूत को भी बुलाया जा सकता है। शहबाज से पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी चीनी दूतावास पहुंचे थे, जिन्होंने चीनी राजदूत से मुलाकात के दौरान कहा कि यह हमला चीनी नागरिकों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने रहने के लिए अपनी जमीन दी, खाना और पानी दिया, उसे पाला पोसा, वही दहशतगर्द अब उसके लिए नासूर बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि पड़ोसी मुल्क में आतंकी घटनाएं आम हैं, और अब तो आतंकी चीन के नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी शरीफ ने राजदूत को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद के अंत तक इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। लेकिन 5 चीनी इंजीनियर्स की मौत का मामला छोटा नहीं है, जो ड्रैगन को नाराज करने के लिए काफी है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की शामत आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं देखिए, पाकिस्तान में 5 चीनी इंजीनियर्स की मौत के बाद ड्रैगन को दूसरा झटका भारत ने दिया, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस के विवाद पर फिलीपींस के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिससे ड्रैगन आग बबूला हो गया और कहा कि तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। फिलीपींस पर भारत की चीन को दो टूक। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन का विवाद गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच इन दोनों हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के समुद्री जहाजों का रास्ता रोक रहा है और उन पर वाटर कैनन से हमला कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे गलवान में चीन ने भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया था। इस बीच भारत ने चीन की दादागिरी के खिलाफ खुलकर फिलीपींस का समर्थन किया है। विदेश मंत्री मंगलवार को फिलीपींस के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राजधानी मनीला में फिलीपीन के विदेश मंत्री एनरिक मनालो के साथ बैठक की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे अहम थे रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग। भारत के समर्थन से बौखलाया ड्रैगन।
भारत के इस ऐलान से चीन बुरी तरह आग बबूला हो गया और उसने भारत को फिलीपींस के मुद्दे पर दखल न देने की धमकी भी दे डाली। बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय ने कहा कि समुद्री विवाद दो संबंधित देशों के बीच के मामले होते हैं और इसमें किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं हो सकता। भारत इस मसले पर चीन के दावे की संप्रभुता का सम्मान करे। हम संबंधित पक्षों से कहेंगे कि वो दक्षिण चीन सागर पर तथ्यों का सामना करें, चीन की समुद्री संप्रभुता और हितों का सम्मान करें और इसके साथ साथ क्षेत्रीय देशों की उन कोशिशों का भी सम्मान किया जाए जो कि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम करने की कोशिश में लगे हैं। चीन के बयान से साफ है कि उसे भारत के समर्थन से जबरदस्त मिर्ची लगी है। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। मौजूदा समय में चीन और फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में सेकंड थॉमस शोल पर अपना दावा जताने की होड़ में लगे हैं, जिसे दोनों ही देश अपना हिस्सा मानते हैं। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। अब इस विवाद में भारत का फिलीपींस को समर्थन चीन को नागवार गुजरा है, जिससे वो बौखला गया है। ऊपर से फिलीपींस का भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदना भी ड्रैगन को खटक रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय तटरक्षक बल का विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार आसियान देशों में तैनाती के तहत फिलीपींस की मनीला खाड़ी में पहुंच गया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय शिप का दौरा भी किया। फिलीपींस में भारत का शिप पहुंच चुका है। कुछ दिन में ब्रह्मोस मिसाइल भी पहुंच जाएगी और भारत खुले तौर पर समर्थन का ऐलान भी कर चुका है। ये तमाम बातें ड्रैगन के गले नहीं उतर रही हैं और इसलिए वो तिल मिलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।